हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर रहेगी। हमने पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के थोड़ा बेसिक को समझा था, ठीक है साथी। और जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया अलग से इंग्लिश की। ठीक है जी, लेकिन आज हम जो है थोड़ा सा आगे हम उसके बारे में समझेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप जो है पिछला रिवीजन करके आए होंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, तभी आपको आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए साथी, सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है 8। हमने वर्ड्स के बारे में समझा, ठीक है, वर्ड्स के बारे में समझा, अल्फाबेट्स के बारे में समझा। और जी ये मान के चलो लेटर्स क्या होते हैं वो समझा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी सी ऊपर ऊपर से हम डेफिनेशन को पढ़ चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है जी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा हम बेसिक से आगे थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी ये पूरे टॉपिक नहीं है, पूरे टॉपिक मैं आपको अलग से वीडियो में कराऊंगा। जैसे कि नाउन का पूरा टॉपिक ये हमारी 2 लेक्चर में लगेगा। प्रोनाउन का पूरा टॉपिक अभी ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगे वाला ही पार्ट है, ठीक है जी। बड़े आराम से अभी समझते जाइएगा आप। और जो वीडियो में नए जुड़े हो, जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो, तो मैं उनको देता हूँ कि ये जो क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहेगी, ठीक है जी। और ये सभी क्लासेस के लिए है, चाहे बच्चा 8th में हो या 12th में, यानी 8th to 12th ये क्लास रहेगी सभी बच्चों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इंग्लिश में स्कोर आपका 80 आउट ऑफ 80 भी ये क्लास कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश में बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज्यादा। ग्रामर स्कोर करने में तो काम आती है, साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक में हेल्प करेगी, जिससे आपकी मिस्टेक्स कम होगी। मिस्टेक्स कम होगी तो नंबर अपने आप ही बूस्ट होंगे, ठीक है जी। और ठीक है जी। और एक बात और जो मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, अभी आपने ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अभी केवल आप सीखने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। मैं जब टाइम आएगा आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी केवल आप समझने पे ध्यान दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वर्ब, हमने पिछले लेक्चर में वर्ब को समझा था, वर्ब होती क्या है। तो दोबारा से एक बार पढ़ेंगे जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं। वर्ब होती है एनी वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। क्या शो करती है, या तो एक्शन या स्टेट। एक्शन जैसे एक्शन यानी कोई कार्य हो सकता है, स्टेट यानी अवस्था हो सकती है, मन की अवस्था हो सकती है, कैसी भी अवस्था हो सकती है। देखिए, कार्य जैसे कि कार्य आप बोलो, कार्य कौन सा, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, ईट। आप बोलो मदद करना, किसी की हेल्प। आप बोलो किसी के लिए, मान के चलो गिव, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, टेक, ये सारे क्या आ जाते हैं, कार्य आ जाते हैं। बात जैसे नहाना, ठीक है। स्टेट क्या आ जाती है, लव, ठीक है। आप बोलोगे हेट, आप बोलोगे थ्रस्ट, प्यास, ठीक है जी। आप बोलोगे हंगर, ये सारी क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट है। ये पिछली वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम थोड़ा आगे जाते हैं, यानी अब हमने पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। होती क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसका खुद का मीनिंग नहीं होता, डज नॉट गिव मीनिंग। उसका खुद का मीनिंग नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब में ये चीज होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है बिना किसी मेन वर्ब के नहीं आती, ठीक है। ये भी पॉइंट लिखिए, डज नॉट यूज विदाउट मेन वर्ब, ठीक है जी। पहली चीज तो, दो चीज क्लियर हुई। डज नॉट गिव मीनिंग, इनका खुद का मीनिंग नहीं होता, डज नॉट यूज विदाउट मेन वर्ब। और तीसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है हेल्पिंग वर्ब से लेकर, वो तीसरी चीज ये है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब क्या होती है, चेंज। अब ये मेन वर्ब कौन सी चिड़िया का नाम है, ये बताते हैं कौन सी चिड़िया का नाम है। मेन वर्ब जो हमेशा मीनिंग देगी, जैसे खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, सोने का, मीनिंग देगी, ठीक है। और जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के बिना भी क्या यूज की जा सकती है, कैन बी यूज। यहाँ पे लिखिए एम वी से हम समझेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कैन बी यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। अब दूसरी चीज, मेन वर्ब के हिसाब से कभी भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, यानी जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब चेंज होगी, मेन वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा, समझाता हूँ। जैसे देखिए, मान के चलो ये लिखा हुआ है, ही डिड नॉट गेव मी, या यहाँ पे लिखे डिड नॉट गिवन, he did not given any notebook,
जैसे थोड़ा समझिए, जैसे डिड है। अब डिड के साथ क्या आता है रूल, रूल ये कहता है डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी जब क्या हो, वाक्य में हैज हो या हैव हो या हैड हो। अब मैं बोलूँ कौन सी चेंज करनी है, तो आप बोलोगे जी गिवन के हिसाब से किसको चेंज कर दो, डिड को चेंज कर दो, ठीक है ना। यही बोलोगे आप, जो 110% क्या होगा गलत, लेकिन सही क्या होगा, ये डिड के हिसाब से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या लिखोगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। ये तो थोड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, बाकी हम इसके बारे में बड़े डीप से समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। और हाँ जी एक बात और, जो ये जब हेल्पिंग वर्ब जो है, जब हेल्पिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हम बोले इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता होगा। डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव, ठीक है, ये कई बार मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है, मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है, और इनको नॉन टेंस भी बोला जाता है वैसे तो, नॉन टेंस, जो हम बड़े अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कभी कभी ये ध्यान रखिए, अभी यहाँ पे बस नॉन टेंस अभी मत ध्यान दीजिए। ये समझिए कि कभी कभी जो है ये बहुत सारे वाक्यों में, कभी कभी क्या बहुत सारे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का कार्य करती है, ठीक है। जिसमें मेन वर्ब ना हो, जैसे जिसमें कोई कार्य ना हो, जैसे एग्जांपल लिखेंगे जैसे आई एम सॉरी, क्या इसमें कोई मेन वर्ब है या इसमें कोई कार्य है, आप बोलोगे कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेन वर्ब का कार्य कौन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब कर रही है। इस टाइप के वाक्य को हम बोलते हैं नॉन टेंस। क्या बोलते हैं, नॉन टेंस, जिसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं होता। जैसे एक सिंपल सा और लिखेंगे, ही इज ए बॉय, आप बोलो इसमें क्या कोई कार्य है, वह लड़का है, आप बोलोगे कोई कार्य नहीं है। तो इस टाइप के वाक्य क्या होते हैं, नॉन टेंस कहलाते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट वर्ब का ही टाइप है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, द वर्ब विच टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, वो वर्ब जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट, मतलब डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हेल्प्ड शी हेल्प्ड मी। अब हेल्प क्या है, हेल्प वर्ब है, और वर्ब क्या ले रही है, अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और जैसे मैं बोलूं इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि द बेबी क्राइड, बच्चा रो रहा है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्राई केवल क्या है, सिंपल वर्ब है, और वर्ब जो है अपने आप ऑब्जेक्ट नहीं ले रही। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, क्या वर्ब जो है इसमें कोई ऑब्जेक्ट ले रही है, आप बोलोगे नहीं। तो इस टाइप की वर्ब क्या हो जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले, विच टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के थोड़े एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए, अमित गिव्स वाटर टू प्लांट्स, आप बोलोगे जी कौन सी मेन वर्ब है इसमें, आप बोलोगे ये क्या है, मेन वर्ब है, गिव्स वाटर, ये क्या है, मेन वर्ब। अमित क्या है, नाउन, नाउन बोल सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, नाउन। वाटर, वाटर, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाटर नाउन भी है। और प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए जैसे मैं बोलूं आई डू माई, या फिर आई डू नॉट डू माई होमवर्क, होम वर्क, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ये डू क्या है, यहाँ पे डू जो है वो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे डू जो है मेरा मेन वर्ब है। यानी एक ही सेंटेंस में दोनों ही वर्ब जो है सेम है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रोल में अलग अलग कार्य कर रही है। जैसे एक और देखिए थर्ड पार्ट, जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आप इसमें बताइए आई क्या है, आप बोलोगे आई है प्रोनाउन, एम क्या है, एम है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है इसमें, टीच, टीचिंग, यानी टीच के बाद आईएनजी आया, ठीक है। और ये क्या है मेरा इंग्लिश, वैसे तो नाउन है, और किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ये सारा क्या हो जाता है साथी, ये सारा हो जाता है सेंटेंस, क्या हो जाता है, सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, यू क्या है, यू यहाँ पे प्रोनाउन, लेकिन किसका कार्य कर रहा है, आप बोलोगे सब्जेक्ट का। हैव क्या है, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है,
और ब्रोकन क्या है, मेन वर्ब है। ब्रोकन क्या है, मेन वर्ब। द ग्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये सारा क्या हो गया साथी, ये सारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस आपको क्लियर हुआ, बड़े अच्छे से क्लियर हुआ ना। अभी आपका फ्रेज और क्लॉज रहता है, देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, दो तीन एग्जांपल्स के साथ वो समझते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि शी डज नॉट कम हेयर। इसको देखिए, डज क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कम क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। शी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। किसका कार्य कर रहा है, आप बोलोगे कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका कार्य कर रहा है साथी, सब्जेक्ट का। और हेयर क्या है, हेयर, हेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आपको मैं आगे बताऊंगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी। अब हम समझते हैं कंजक्शन को। ऐसा डिफरेंस जो कल की क्लास में मेरे को लगा बच्चों को डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा कंजक्शन और प्रपोजिशन में। ठीक है जी। कंजक्शन और प्रपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है, देखिए। सबसे पहले कंजक्शन को समझिए दोबारा से। कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टर्स होता है जो ज्वाइन करे वर्ड्स को, क्लोज को, फ्रेज को और सेंटेंस को। ठीक है जी। अब आप बोलोगे वर्ड्स तो चलो समझ गए, क्लोज बताइए, फ्रेज भी समझ नहीं आया, और सेंटेंस, सेंटेंस तो चलो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। देखिए सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, उसको तो हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ठीक है, और क्लाउज और फ्रेज अभी आपको मैं समझाऊंगा। वर्ड्स तो आपको पता ही है, जैसे कि मैं बोलूँ ही, क्या है, ये वर्ड है, और इसको कौन जोड़ रहा है, ही एंड आई, ये मैंने जोड़ दिया। तो जो एंड जोड़ रहा है ये क्या कार्य कर रहा है यहाँ पे, कंजक्शन का। किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का। यानी वर्ड्स को भी जोड़ता है, क्लाउज को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। लेकिन जैसे एक और एग्जांपल और देखेंगे इसका, कंजक्शन का ही। तो दूसरा एग्जांपल लिखिए, ही इज सिंपल बट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे दो वर्डों को किसने जोड़ा, बट ने। तो ये क्या है, कंजक्शन है। बट क्या है, कंजक्शन है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आप बोलोगे, इफ यू इफ यू रीच देहरादून, माई ब्रदर विल रिसीव यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ क्या है, इफ एक कंजक्शन है, किसको जोड़ रहा है, कंजक्शन है, किसको जोड़ रहा है, इफ यू रिच देहरादून। ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, किसको जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजक्शन। यानी अब हमारा क्या कंक्लूजन निकला, कि कंजक्शन जो है कनेक्ट करता है क्लाउज को, फ्रेज को, सेंटेंस को या वर्ड्स को भी। अब हमने इसका एग्जांपल से समझ भी लिया, ये वर्ड्स को इसने जोड़ा है, देखो। इफ ने यहाँ पर किसको जोड़ा, दो सेंटेंस को जोड़ा। क्लाउज और फ्रेज में आपको बताऊंगा, इससे पहले आप थोड़ा सा प्रेपोजिशन को समझिए। देखिए, प्रपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे क्लाउज और फ्रेज को। प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज। देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पे, जल्दी उठाइए। आप बोलोगे कंजक्शन जो हमने पढ़ा, कंजक्शन में क्या पढ़ा, कंजक्शन में हमने पढ़ा वर्ड्स, क्लाउज, फ्रेज और सेंटेंसेस, इसके बारे में पढ़ा। लेकिन प्रपोजिशन जो है केवल नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को जोड़ता है। और एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं, बोनस चीज, वो क्या है, प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेगा, प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेगा साथी, ऑब्जेक्ट को लेता है। प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ये और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वर्ब के साथ आईएनजी, जिरंड जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, जिरंड। इसका भी अलग से टॉपिक है साथी, इसका भी अलग से क्लास कराऊंगा। अभी केवल जो जो आ जाए वो समझते जाइए। जिरंड, जिरंड क्या होता है, जैसे मान के चलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देता हूँ, वो जिरंड होता है। जैसे कि स्विम के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, स्विम। ये किसका कार्य करेगा, नाउन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, नाउन का। ठीक है ना, कई बार जो है इसको भी हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और इसको नाउन बोलते हैं, जिरंड को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना, ये प्रपोजिशन में डिफरेंस है। अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल देखिए। इसके एग्जांपल, पहला एग्जांपल जैसे देखिए, राजू वॉज सिटिंग विद देम। विद क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट है। क्या वैसे, देम, देम है जी प्रोनाउन। ठीक है, देन क्या है, देन ओ, देम, देम क्या है, प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल देखिए, शी इज नॉट हैप्पी फॉर यू। ये फोर आ गया, फोर के बाद क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का।
इसका कार्य कर रहा है साथी ऑब्जेक्ट का। तो ये जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है प्रपोजिशन। और कंजक्शन की बात हम करें, कंजक्शन जो है दो सेम चीजों को जोड़ेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आप बोलूं एंड, क्या है एंड? एंड एक कंजक्शन है। एंड से पहले ही, यानी ये भी प्रोनाउन, और इससे पहले ये भी प्रोनाउन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये रिच देहरादून है, ये सेंटेंस, और ये भी अगला भी सेंटेंस, यानी कंजक्शन जो जोड़ता है वो सेम सेम को जोड़ता है। और प्रपोजिशन जोड़ता है एक तो नाउन प्रोनाउन या फ्रेज को जोड़ता है। साथ ही साथ अपने बाद हम क्या याद रख सकते हैं इसमें, साथ ही साथ अपने बाद जस्ट बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरंड। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड। और वो किस तरह ट्रीट होता है, नाउन की तरह ट्रीट होता है। आशा करते हैं आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं, पहले क्लोज और फ्रेज को समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को समझें। क्लोज और फ्रेज होता क्या है, देखिए क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड ए सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो। जैसे आई प्ले, क्या ये क्लोज होगा, आप बोलोगे बिल्कुल। ही स्विम्स, क्या ये क्लोज होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी आप लगा सकते हो, जैसे ही वेंट, क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्या हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है सेंटेंस का। और एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना साथी। यानी एक सेंटेंस में मोर देन वन क्लोज हो सकता है। फ्रेज होता है केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होता है, केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे इन द मॉर्निंग, ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। जैसे एट द नून, या इन दिस साइड, ये सब क्या हो गए, फ्रेज हो गए, ठीक है। और क्लोज क्या होता है, क्लोज, क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी होता है, फ्रेज में ये कंपलसरी नहीं होता। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल से और समझाता हूँ आपको कंजक्शन प्रपोजिशन के। देखिए जैसे देखिए मैं बोलूं, मैं पहले लिखता हूँ दो प्रपोजिशन। देखिए जैसे पहले मैं लिखता हूँ ऑल दो और दो, ये है दो कंजक्शन। क्या है, दोनों ये कंजक्शन है, कंजक्शन, ठीक है। और डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, थोड़ा समझने के लिए आपको मैं ये लिख रहा हूँ, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ये क्या है साथी, ये है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। अब ध्यान से समझिएगा, ऑल दो और दो क्या है, कंजक्शन। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ है प्रपोजिशन। और दोनों का मतलब, चारों का मतलब ही क्या है, के बावजूद, क्या है, के बावजूद। लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए। देखिए डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, यानी किसको जोड़ेगा, या तो फ्रेज को, या नाउन को, या प्रोनाउन को, ठीक है जी। ऑल दो और दो कंजक्शन है, किस किस को जोड़ सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, आप बोलोगे क्लाउज को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, या फिर आप बोलोगे सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं ऑल दो और दो के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट जरूर से जरूर आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एक देखिए, जैसे एग्जांपल लिखिए, डैश वर्किंग हार्ड नॉट पास। थोड़ी इसकी हिंदी समझिए, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो पास नहीं हो सकी, देखिए। डैश वर्किंग हार्ड, आप बोलो डे वर्किंग हार्ड क्या है, वर्किंग हार्ड आप बोलोगे जी फ्रेज है, क्या है, एक फ्रेज, क्या है, एक खाली फ्रेज है। तो ऑप्शन में क्या क्या, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपके पास, या इन्हीं का देख लेते हैं चारों का ऑप्शन। मैं ये बोलता हूँ क्या कंजक्शन आएगा या प्रपोजिशन आएगा, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए और आंसर दीजिए, बताइए। वर्किंग हार्ड क्या है, वर्किंग हार्ड है एक फ्रेज, क्या है, एक फ्रेज, ठीक है। और ऑल दो या दो किसको जोड़ेगा, दो क्लाउज को जोड़ेगा, लेकिन प्रपोजिशन जो है फ्रेज को जोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगी, प्रपोजिशन आएगी, यानी डेस्पाइट भी आ सकता है, या इन स्पाइट ऑफ भी आ सकता है। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी, अभी थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर कीजिए, मैं आपको बड़े अच्छे से ये टॉपिक कराऊंगा जब आपकी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राजीव हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस ही अराइव्ड इन इंडिया। राजीव जो है इस कंपनी में तब से कार्य कर रहा है जब से वो आया है।
यानी सिंस, सिंस बताइए यहाँ पर क्या है, जल्दी बताइए, क्या कंजक्शन है या प्रपोजिशन है, जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सिंस किसको जोड़ रहा है, आप बोलोगे राजीव हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, ही अराइव्ड इन इंडिया। किसको जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य किसका है, कंजक्शन का है प्रपोजिशन का। आप बोलोगे कंजक्शन का है, किसका है, कंजक्शन का है। बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में और समझिए क्लास को, फिर हम ऐड करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो नाउन या प्रोनाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम जीरड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरड, उसको भी हम नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, जो आंसर दे दे किसका, व्हाट का आंसर दे दे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच गिव्स द आंसर ऑफ whom, जो किसका आंसर देगा, whom यानी कौन। जैसे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल क्या होंगे देखेंगे, तो देखिए साथ में, जैसे एग्जांपल लिखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, राम बोट ए नेकलेस। राम ने क्या खरीदा, नेकलेस। किसका आंसर है ये, वट का, तो कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आप बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं भी लिख दूं फॉर हिज वाइफ, तो ये किसका आंसर दे रहा है, हुम का। हुम यानी कौन, किसके लिए, वाइफ के लिए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लिखिए, जैसे आई लाइक मैंगोज। ठीक है। लाइक किसको लाइक कर रहा है, मैंगोज को, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक और लिखो, बर्ड्स, बर्ड्स, यानी नीचे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं, शी किल्ड हर हस्बैंड। शी किल्ड, किसको मारा उसने, अपने हस्बैंड को, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक और लिखेंगे, शी ओपनड द विंडो, उसने ओपन किया, किसको खोला, बताओ, वट आया, हुम है, कोई आदमी नहीं है, तो वट यानी कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एक और देखेंगे, आई लव, आई लव, जैसे मैं बोल देता हूँ किसी क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, आई लव विराट कोहली, आई लव हुम, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है साथी, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, नई चीजें सीखने को मिली होगी। अगर नई चीजें सीखने को मिली तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास कैसी लग रही है आपको ग्रामर की, ठीक है, जरूर से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस को समझेंगे, सेंटेंसेस किस टाइप से होते हैं। सेंटेंसेस को समझने के बाद फिर हम जो है नाउन या प्रोनाउन को, एक चैप्टर को खोलेंगे बड़े आराम से, 2-3 दिन इसमें लगाएंगे। ठीक है जी। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप ये इंग्लिश की क्लासेस कर चुके होंगे, तो आपका स्कोर इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।